तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे कि ये पूरा का पूरा कैनवास होता है, वो पे कैनवास जो होता है वो पूरा का पूरा ब्लैंक होता है। ओके, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, पूरा का इस तरीके से ब्लैंक होता है। और वहाँ पर आपको बीच में से अगर आप प्रोजेक्ट ले रहे हो, ओके, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बस डिपोट। ओके, तो मैंने ये ले लिया, तो उसके इर्द गिर्द एक राउंड करना होगा। ओके, कुछ कॉलेजेस में ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर अगर मैं बस डिपोट ले लेता हूँ तो मुझे बस ही दौड़नी होगी, तो ऐसा फाइनली ज़रूरी नहीं है कि आपको बस ही दौड़नी है। आप इस तरीके से राउंड करके बस डिपोट लिख सकते हो उसके अंदर। ओके, आपको पूरे के पूरे कैनवास के बीचों बीच ये लिखना होगा। ओके, अब उसके रिलेटेड कितनी शाखाएं निकलती है तो यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहले बस डिपोट पर कौन होता है? ओके, वहाँ पर सबसे पहले तो पैसेंजर कंपार्टमेंट होता है। ओके, तो वहाँ पर यहाँ पर एक शाखा निकलती है। ओके, जिसे हम लिख देते हैं यहाँ पर पैसेंजर। ओके, एक शाखा ये निकल गई। ओके, ये हो गई एक पैसेंजर। ओके, अब दूसरा यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। चलिए, वहाँ पर जो वहाँ पर बैठते हैं ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, तो वो सारे मैनेजर और ये सब कुछ डेपोट पर होते हैं, तो उसे एडमिन हम बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडमिन। तो ये एक शाखा हो गई। ओके, यहाँ पर जैसे मैंने एडमिन लिखा, अब बस डिपोट पर बस आती है। ओके, तो वहाँ पर सर्विस और ये सब कुछ तो होता ही है। ओके, बस का धुलने जाती है और ये सब कुछ होता है, तो बस सर्विस स्टेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक और पार्ट हो चुका है। ओके, एक सर्विस स्टेशन ये हो चुका है। अब यहाँ पर एक और पार्ट आ जाता है, क्योंकि कुछ बस डिपोट पर यहाँ पर जो स्टॉल्स होते हैं, टी स्टॉल होते हैं। ओके, जो दूसरी शॉप होती है, तो यहाँ पर एक पार्ट हो जाता है कि शॉप्स। ओके, तो ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर शॉप्स। ओके, अब जैसे हमारा जो बस डिपोट होता है, वहाँ पर आपको पता होता है कि वहाँ पर ऑफिस बाकी सारी होती है, मतलब टिकट ऑफिस होती है। ओके, फिर बहुत सारी दूसरी ऑफिसेस होती है, जैसे कि हमारा जो पास ऑफिस होती है वो होती है, तो सारी ऑफिसेस होती है। तो हम यहाँ पर एक और डिपार्टमेंट ले लेते हैं कि ऑफिसेस। ओके, तो ये सब कुछ हो गया, ये हुई उसकी मेन शाखाएं। ओके, अब इसकी सब शाखाएं लिखनी है। ओके, तो वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। चलिए, पैसेंजर होते हैं, तो पैसेंजर कितने टाइप के होते हैं पैसेंजर, वो तो सबको पता ही होगा है। सबसे पहले तो यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारा पहला जो है वो सबसे ज़्यादा जो बस इसका यूज़ करता है, तो वो स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, एक टाइप ये हो चुका है। उसके बाद हमारे जॉब वर्कर होते हैं, तो वो होता है, तो ये वहाँ पर भी आ जाता है जॉब वर्कर। ओके, ये जॉब वर्कर हो चुका है। उसके बाद दूसरे जो टूरिस्ट, मतलब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने गांव जाते हैं और ये सब कुछ होता है, तो वहाँ पर उसके आप लिख सकते हैं कि टूरिस्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ओके, मतलब आप इस तरीके से पैसेंजर के कितने टाइप के पैसेंजर आते हैं, तो वो आपने यहाँ पर लिख दिया। राइट, अब यहाँ पर बता देता हूँ एडमिन। तो एडमिन अब कितने टाइप के एडमिन होते हैं, राइट, तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो हमारा जो मैनेजर ऑफिस होती है, तो वो आ जाती है, तो उसमें अंदर आ जाता है, एडमिन के अंदर आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर। एक मैनेजर आ जाता है। ओके, फिर ड्राइवर, कंडक्टर आ जाते हैं। तो उसे हम डिवाइड कर देते हैं। चलिए, ड्राइवर और कंडक्टर अलग ही शाखा ले लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये आ जाता है। ऑफिस की बात करते हैं, तो ऑफिस में एक आ जाती है हमारी चलिए टिकट्स ऑफिस, राइट, ये आ जाती है। उसके बाद हमारा यहाँ पर टिकट, जैसे टिकट ऑफिस आती है तो वो तो आ ही जाती है। ओके, टिकट ऑफिस के बाद यहाँ पर आ जाती है पास ऑफिस, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, ओके, तो वो पासेस के थ्रू जाते हैं, तो इस तरीके से आ जाती है। राइट, तो इस तरीके से दो टाइप की ऑफिस आती है। शॉप्स के अंदर बात करते हैं, तो शॉप्स के अंदर काफ़ी दो टाइप के शॉप्स होते हैं। ओके, कि एक तो क्लोथ्स और ये सब, मतलब वियर शॉप। हमारा आपको पता चल गया कि किस तरीके से क्लोथ्स की शॉप होती है,
या फिर हमारी टी स्टॉल होता है और ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। आपको जो दिमाग में आए आप लिख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि टी स्टॉल। ओके, एक हो जाता है टी स्टॉल। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं क्लॉथ शॉप। ओके, उसके बाद अगर आपको कुछ रेस्टोरेंट्स वो भी शॉप्स के अंदर हम लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं लिखना तो वो भी आप अदर जो है शाखा बनाकर आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ही लिखना चाहता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेस्टोरेंट। ओके, ये भी एक शाखा हो जाती है। अब सर्विस स्टेशन लास्ट रह चुका है, तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ सर्विस स्टेशन में क्या होता है। बहुत सारी बसेस जो होती है, ऑटोमोबाइल जो हो गए, मतलब मेरे जैसे, मैं तो ऑटोमोबाइल का हूँ, तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ऑटोमोबाइल में किस टाइप के सर्विस होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन जो बस डिपो पर जो सर्विस होती है वो काफ़ी ईजिली हो जाती है। मतलब उसके अंदर वॉशिंग एरिया आ जाता है, मतलब वॉशिंग पार्ट। एक ये आ जाता है। उसके बाद हमारी जो बसेस होती है, अगर कोई वर्कशॉप, मतलब वर्कशॉप आप लिख सकते हो, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाती है बसेस के अंदर। ओके, एंड सर्विस स्टेशन पर ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बस का जो वेटिंग लॉन्च होता है वो सर्विस स्टेशन के अंदर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग एरिया बनाना चाहते हो, अगर आप अदर शाखा बनाना चाहते हो, तो वो भी आप लिख सकते हो। मैं इसके अंदर ही लिखना चाहता हूँ। ओके, कि हमारी जो बस होती है, बस क्लीनिंग, क्योंकि वेटिंग शॉप पर ही जो है वो बस क्लीनिंग हो जाती है। तो ये सारी जो शाखा है वो जो मैंने यहाँ पर लिखी है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि जैसे कि आप ये सारी की सारी जो शाखाएं लिखते हैं, अगर आपको कम लगती है तो आप उसके भी यहाँ पर भी कंडक्टर, ड्राइवर जैसे कि अलग अलग स्टाफ बना सकते हो। ओके, तो उसमें ऐसा हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं। अब चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारा जो है क्लॉथ शॉप है, तो यहाँ पर मैं एक ही शॉप के अंदर अलग से लिख सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पर एक और शाखा भी बन सकती है। ओके, कि हमारा फ्रेश रूम यहाँ पर आ जाता है, तो ये यहाँ पर मैं एक और पार्ट बना देता हूँ। चलिए बता देता हूँ, फ्रेश रूम। तो उसके अंदर हमारा जो एक ही होता है वो सबको पता है। ओके, टॉयलेट और ये सब कुछ आ जाता है, तो वहाँ पर आप टॉयलेट्स लिख सकते हो। ओके, और बाथरूम भी लिख सकते हो, क्योंकि बस डिपो पर ये भी होता ही है। ओके, तो इससे जुड़ी जितनी भी ये सारी जो मैंने शाखाएं लिखी है, ओके, वो कम्प्लीटली इजीली आपको समझ में आ चुकी है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आपको यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ, चलिए, कि जैसे कि ये कंप्लीट होता है, आपको अपने सिर्फ यहाँ पर अपने डोमेन का नाम लिखना है। ओके, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है उसका नाम लिखना है, और यहाँ पर डेट लिखनी है आपको, जो भी डेट होगी वो। तो ये सिर्फ आपको एक कोने में लिखना है, और ये आपका जो माइंड मैपिंग है वो फाइनली कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दीजिए गाइस। और यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो किया तो इंस्टा डी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर दीजिए। चलेगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड जय हिंद, जय भारत।